हेलो बेटा। नीट काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। एमसीसी का भी, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का, दोनों का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। आई नो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन उस लेट होने का रीजन देखो, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं बच्चों के कि सर डाटा बता दीजिए, कॉलेजेस कहाँ एडमिशन मिल सकता है, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ गई है। इसमें रिक्वेस्ट मैसेजेस में भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिनमें से 95% मैसेजेस का मैं अभी तक रिप्लाई कर चुका हूं। ऑलमोस्ट सबको मैंने रिप्लाई किया होगा। तो अब मैं आगे का आपको बता रहा हूं कि आज की इस वीडियो में मैं वो सारा डाटा लेके आया हूं आपके लिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज अ नीट काउंसलर। तो एमसीसी का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है बेटा, ऑल इंडिया कोटा का एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग का, कि कब कब काउंसलिंग कैसे कैसे होगी। तो पहले मैं वो बता रहा हूं, लेकिन ये तो आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। बट पॉइंट इज, इस वीडियो में एक सरप्राइज एलिमेंट है कि मैं बहुत सारा आपके लिए डाटा लेके आया हूं। वो डाटा कौन कौन सा है, वो सरप्राइज एलिमेंट आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखे, बिना स्किप करे हुए, आराम से तसल्ली से पूरी वीडियो देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, और ये सारी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे अभी तक करता हुआ आया हूं। जो ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं, वो बस मुझे मैसेज करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन वो बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, वो YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, बायोलॉजी विद मनीष सर, और मुझे एक मैसेज करना। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, और आपके मन का कोई डाउट है तो वो भी बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो हम पहले शेड्यूल से ही स्टार्ट करते हैं, जो ऑल इंडिया का शेड्यूल है नीट काउंसलिंग का। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और सारे सरप्राइज एलिमेंट के लिए आपको वेट करना होगा। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, सबसे पहले जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग, 15% जो होता है वो सारी स्टेट के कॉलेजेस की 15% सीट एमसीसी फिल करता है, और 85% सीट स्टेट कोटा खुद फिल करता है। ठीक है, और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट, ये देखो, इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस करना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर डीम्ड और प्राइवेट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डीम्ड और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट है, देखो, एमसीसी जो है वो पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट फिल करता है। डीम्ड कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट एमसीसी ही फिल करता है, सिर्फ एमसीसी कर सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनकी, लाइक बीएचयू, इन सबकी भी 100% सीट्स एमसीसी फिल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हो जाता है बच्चों का। जितने भी एम्स हैं उनकी भी 100% सीट्स एमसीसी ही फिल करता है। एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही वो सीट्स फिल होती हैं। ठीक है, जिपमर, पौंडीचेरी, कराईकाल, यहां की भी 100% सीट्स एमसीसी के अंडर आती हैं। अब बच्चों का सवाल, तो सर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट? प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स बेटा जनरली स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई होती हैं। हर स्टेट के अपने अपनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनकी सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू मिलती हैं। जनरली प्राइवेट सीट्स, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट सीट्स को ओपन किया ही नहीं है। उन्होंने अपनी प्राइवेट सीट्स को सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों के लिए रोक रखा है, सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे रूल्स हैं। बट डीम्ड आर, एक तरह की डीम्ड एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है जो एमसीसी के अंडर डायरेक्टली आती है। उनकी 100% सीट्स एमसीसी फिल करता है। ओके, तो सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद तो भैया, सबसे पहले जो है 18 टू 19 जुलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 18 टू 19 जुलाई सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन पहली बार जो एमसीसी है और एनएमसी है, बेसिकली एनएमसी जो है वो सारे इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी सीट फिल करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबकी लिस्ट आएगी 18 से 19 जुलाई को। कितने कॉलेजेस हैं जिनमें इस बार एडमिशन होगा, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सब आएगा डाटा 18 टू 19 जुलाई। आज ये वीडियो आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगी 6 बजे तक। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू करना। प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने अभी तक सब बच्चों की हेल्प की है, मैं और भी हेल्प करूंगा आगे। तो एक वीडियो और बनाऊंगा इस प्रेफरेंस लिस्ट की, वो भी आपको मिल जाएगी कि आपको एक बेटर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। ओके, तो 18 टू 19 जुलाई को ये डाटा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से। बहुत बच्चों के डाउट थे कि सर
हरियाणा में 3 नए कॉलेज खुले हैं, यूपी में 3 नए कॉलेज खुले हैं, वो इस बार से वैलिड है या नहीं बेटा, वो ये सब इन चीज से पता चलता है। 18 टू 19 जुलाई को जो लिस्ट आएगी उससे हमें पता चलेगा वो कॉलेजेस पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इज इट ओके? तो सबसे पहली डेट इंपॉर्टेंट 18 से 19 जुलाई को ये लिस्ट आएगी। फिर 21 जुलाई टू 28 जुलाई ये टाइम है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का। आप फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं वीडियोस में, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके 21 टू 28 जुलाई आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी करनी है, जिसकी डेट है 22 टू 28 जुलाई। बिल्कुल भी लेट मत करना, सर्वर में कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है। 22, 23 से ही स्टार्ट कर देना प्रोसेस। चॉइस फिलिंग करनी है आपको, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे राउंड 1 के लिए, पूरी चॉइस फिलिंग करोगे और चॉइस फिलिंग के बाद उस चॉइस को लॉक कर दोगे। दैट्स ऑल, ये आपका काम होगा। ओके, इसके बाद 29 और 30 जुलाई को एनएमसी और एमसीसी आपका सीट अलॉटमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनली रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई के रिजल्ट के बाद 1 टू 6 अगस्त आपको रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। इन 6 दिन में आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी सब लेके जाना। बिल्कुल कोई गलती मत करना, जरा सी भी गलती और उस दिन बहुत रोना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके जाना। 1 टू 6 अगस्त में जब भी आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अलॉटमेंट लेटर के साथ रिपोर्ट करना और फाइनली आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा 7 टू 8 अगस्त को। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, मतलब 7 से 8 अगस्त को जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सबके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद फाइनली आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, जो एक सपना होता है बहुत लोगों का। तो फिर आपका वो एडमिशन मिल जाएगा। 8 अगस्त को मेरा बर्थडे भी है, तो जिसका एडमिशन हो जाए फाइनली, तो बस मुझे यही खुशखबरी दे देना कि सर एडमिशन हो गया है, इस कॉलेज में हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट ये इन्होंने टाइम दे रखे, किस दिन के लिए, किस प्रोसेस के लिए इन्होंने कितना टाइम आपको दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, इसके बाद हाँ नेक्स्ट राउंड अब 9 टू 11 अगस्त। अब देखो फर्स्ट राउंड में, काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में बहुत सारी सीट्स फिल हो गई। अब कितनी सीट्स बची हैं, दोबारा एक डाटा आएगा, सीट मैट्रिक्स बोलते हैं इस डाटा को। उस सीट मैट्रिक्स में 9 से 11 अगस्त को आपको पता चलेगा भैया कितनी सीट्स अब वैकेंट हैं ऑल इंडिया में, किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन आपको बहुत मेहनत करनी है। 9 तारीख को जैसे ही डाटा है डाउनलोड करो, देखो आपके जो कॉलेजेस हैं, आपके स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीट्स वैकेंट है और जिस हिसाब से सीट्स खाली हैं उन कॉलेजेस के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, अपनी रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। वो आपकी असली मेहनत होगी, वही आपकी असली हेल्प होगी। ओके, फिर वही प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन पेमेंट 12 से 18 अगस्त को और फिर चॉइस फिलिंग की लॉकिंग 13 से 18 अगस्त को। 19 से 20 अगस्त में प्रोसेसिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगी और देन फाइनली 22 टू 29 अगेन आपको 8 दिन दिए जाएंगे, रिपोर्ट करो, एडमिशन लो और फिर 30 अगस्त और 1 सितंबर तक ये अपना प्रोसेस करेंगे, आपका डाटा वेरीफाई करेंगे और आपको अलाउ कर देंगे। ओके, अब फिर भी देखो भाई राउंड 2 में भी सीट्स बच गई तो क्या करेंगे। राउंड 2 में सीट्स बच गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, बचेंगी वो तो, लेकिन राउंड 2 खत्म होते ही कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन हो जाएगा वो 1 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, एमबीबीएस का सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके एक नया जीवन होगा, एमबीबीएस लाइफ होगी। बहुत अच्छे से इसे एक्सपीरियंस करना, अपनी पढ़ाई को अफेक्ट मत होने देना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना, रोज के 2-3 घंटे। शुरू के 1-2 महीना तो कोई खास पढ़ता नहीं है, बस ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा नीट के लिए पढ़ा है, अब कॉलेज गए, अब तो पहले ईयर तो पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आती है री। और ये बहुत कॉमन बात है, फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चों की री आती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना और कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना, एंजॉय करना। ओके, हाँ, तो फिर आता है राउंड 3, मींस बेसिकली हम मॉप अप राउंड पे के पास पहुंचते हम। तो राउंड 3 में सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा 2 सितंबर को।
2 सितंबर को एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर दोबारा इंपॉर्टेंट, जिसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ वो सीट मैट्रिक्स को देखेगा। सीट मैट्रिक्स देख के वो देखेगा भैया कहां कितनी सीट्स वैकेंट है, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा 3 to 8 सितंबर को, चॉइस फिलिंग होगी 3 to 8 सितंबर को, और इसमें अब टाइम थोड़ा कम देंगे। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा 9 to 10 सितंबर, आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसके बाद 11 सितंबर को रिजल्ट और रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा आपको 7 दिन का, और उसके बाद फाइनली ज्वाइन आपको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको बता दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 21 सितंबर तक आपका प्रोसेस हो जाएगा, 22nd 23rd के अराउंड आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। ओके, तो दिस इज दी राउंड थर्ड। अब राउंड थर्ड के बाद आते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। अब भाई राउंड थर्ड इज इक्विवेलेंट टू मॉप अप राउंड। अब इंपॉर्टेंट बात, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई बच्चा गया और उसे कोई कॉलेज मिल रहा है और उसने वो कॉलेज नहीं लिया, ये गलती मत करना। ये गलती मतलब इस गलती की कोई माफी नहीं है, इस गलती पे तुम फंस जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज मिला आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से और आपने वो कॉलेज नहीं लिया, तो इस गलती की कोई माफी नहीं। आप 1 साल के लिए नीट एग्जाम से हिंदी में क्या बर्खास्त कर दिए जाओगे, तो बहुत ध्यान रखना इन चीजों का। ओके, फिर आता है भैया स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा 20 सितंबर को, 22nd to 24 सिर्फ 2 दिन मिलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए भी 3 दिन मिलेंगे, 22 से 25 सितंबर। सीट अलॉटमेंट 25 to 26, रिजल्ट 27 सितंबर और रिपोर्टिंग टाइम 27 सितंबर टू 3rd अक्टूबर। और फिर आपका ऑलरेडी वेरिफिकेशन होगा, वो चलता रहेगा और आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। प्रेफरेंस लिस्ट बनानी बहुत जरूरी, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी बहुत जरूरी और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने बहुत जरूरी, ठीक है। और बाकी आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, आपको मैं गाइड करूंगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपके नाम की प्रेफरेंस लिस्ट कोई और बना देगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन ये प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि आपको किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस कॉलेज की क्या कट ऑफ गई थी, उस हिसाब से आप देखोगे। ओके, जैसे राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स आएगा, राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्ट आएगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, उन वीडियोस से आपकी हेल्प होती रहेगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, वो सब हेल्प मैं करूंगा, वो सब गाइडेंस मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी, ये आपके जीवन का सवाल है, ये आपके करियर का सवाल है। ओके, तो फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम एंड ऑल, ये तो नॉर्मल नोटिफिकेशन है। अब भाई आ जाते हैं, बच्चों का सवाल था कि सर स्टेट कोटा का क्या करें, स्टेट कोटा में कैसे पार्टिसिपेट्स करना है, कब डेट कब होगी काउंसलिंग एंड ऑल। देखो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, राउंड 1 की जब ऑल इंडिया काउंसलिंग ओवर होती है, जब राउंड 1 की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, सो दैट दोनों क्लैश ना करें। तो देखो आप, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की जो होगी वो 21 to 30 जुलाई है, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट ये होगा 7 to 8 अगस्त। इस बीच में एडमिशन चलेगा, एडमिशन का टाइम मिलेगा। स्टेट काउंसलिंग देखो 30 जुलाई को ये ओवर होगी, वो स्टार्ट होगी 6 अगस्त तक। तो इस दौरान जब इसका एडमिशन चल रहा होगा, इस दौरान इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, और फिर 13 to 14 अगस्त को इसका वेरिफिकेशन होगा। 6 अगस्त के बाद 7th 8th अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इन्होंने दे रखी है 6 अगस्त, उनकी 12 अगस्त। तो आपको पहले ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाएगा 6 अगस्त तक का। अगर आपको लग रहा है कि यहां पे आपका नंबर नहीं आया, तो आप स्टेट कोटा की तरफ जाओगे, यहां पे देख लोगे आपका नंबर आया तो आप यहां पे एडमिशन ले लोगे। तो इन दोनों में इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले होती है एज कंपेयर टू स्टेट काउंसलिंग। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। फिर ऐसे ही सेकेंड राउंड देखो, इसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29 है, लेकिन इसमें 29 अगस्त की काउंसलिंग ओवर होगी और 4 सितंबर है। तो आपको दोनों जगह पता चलता रहेगा। सबसे जरूरी बच्चों का और पेरेंट्स के भी डाउट्स हैं
कि सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्या है, कितनी सीट वैकेंट है, किसमें अप्लाई करना है, उसका सॉल्यूशन होता है सर सीट मैट्रिक्स। बच्चे एंड पेरेंट्स सबके पास एक सॉल्यूशन सीट मैट्रिक्स एमसीसी की साइट पे अवेलेबल होता रहेगा। आपको सीट मैट्रिक्स देखनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था, तनीष एंड वानी, उनकी काउंसलिंग हुई थी जब मैं नहीं कराई थी, उनकी हेल्प की थी, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने सीट काउंसलिंग की हेल्प से एक बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग की उन्होंने, और उन्होंने 18-19,000 रैंक पे दिल्ली लिया। ईडब्ल्यूएस कोटा था उनका और दिल्ली उन्होंने लिया। तो काउंसलिंग देखो कितना इंपॉर्टेंट पहलू है आपके नीट करियर में, आपके डॉक्टर जर्नी में। ओके, ऐसे राउंड 3, यहां पे देखो 18 सितंबर लास्ट ज्वाइनिंग डेट है, यहाँ पे 23rd, और यहाँ पे भी 3 अक्टूबर। इसमें सेम हो जाएगी स्टे वैकेंसी में, क्योंकि स्टे वैकेंसी एकदम लास्ट राउंड होता है, इसके बाद एडमिशंस ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी भी कभी कभी निकलती है, जब 1-2 सीट वैकेंट रह गई तो ऑफलाइन करा देते हैं उसे। ओके, तो दिस इज दी मेन। और एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 सितंबर से। तो ये तो वो डाटा था जिसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, और मैंने इस डाटा को और अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया आप लोगों के लिए, तो आई होप इससे आपकी हेल्प होने वाली होगी। अब हम चलते हैं सरप्राइज एलिमेंट नंबर 1 की तरफ। सरप्राइज एलिमेंट नंबर 1 है कि मैं इस डाटा में, इस पीडीएफ में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट लेके आया हूं। वो बहुत इजीली अवेलेबल होगी, लेकिन साथ साथ में हर स्टेट के कॉलेज वाइज डाटा भी लेके आया हूं, किस कॉलेज के कितनी कट ऑफ गई थी, तो उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। देखिए, तो सरप्राइज एलिमेंट नंबर 1, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बायोलॉजी विद मनीष सर। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, बायोलॉजी विद मनीष सर, और मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, फाइल्स आपको दे दूंगा। मैंने पूरा एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, अभी तक मैंने जितनी पीडीएफ बनाई है सबको उनमें डाल दिया। जो भी अच्छा बच्चा होगा, मेहनती बच्चा होगा, वो उन फोल्डर में सारी फाइल्स खोल के देखेगा, अपनी हर तरफ से हेल्प करेगा। और ये वही बच्चा करता है जो अपने करियर के लिए फोकस्ड है, जिसे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो आई होप आप सब ये काम करोगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो बेटा बिना स्किप करे पूरी देखना, क्योंकि अब एक और चीज आने वाली है, सरप्राइज एलिमेंट नंबर 2, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ किसी को कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अभी तक मेरी तरफ से जितना मैं जानता हूं अपने इंटेंशनली, तो अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके कमेंट का मैंने रिप्लाई ना किया हो, या इंस्टाग्राम पे किसी बच्चे का मैसेज आया हो मैंने रिप्लाई ना किया हो। क्योंकि मुझे खुद फील होता है बच्चा बहुत उम्मीद से मैसेज कर रहा है, वो परेशान है, उसे काउंसलिंग थोड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है, तो उसे हेल्प चाहिए। तो अपनी तरफ से मैंने हर एक बच्चे की हेल्प की है। तो दोबारा मैं बोल रहा हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कमेंट में भी बता दूंगा। और वरना बेटर होगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना, उसमें मैं वॉइस नोट के थ्रू लगातार आपको बताता रहूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिकली नीट का बेसिक है। कोर्स एंड ड्यूरेशन 5.5 साल का कोर्स होता है, और एलिजिबिलिटी ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक स्टेट का डाटा, नीट एग्जाम क्या होता है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पे मैं आपका ज्यादा टाइम इन चीजों पे वेस्ट नहीं करूंगा। इस बार परसेंटाइल एंड ऑल ये हर साल चेंज होती रहती है। यूजी काउंसलिंग मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, 15% स्टेट सीट्स और 100% ऑफ ऑल, और स्टेट काउंसलिंग में 85% सीट्स भरती हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो फर्स्ट राउंड में आप जाओगे, राउंड 1 में अप्लाई करोगे, राउंड 1 के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 1 में कॉलेज लो और अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ राउंड 2 में। अगर और अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपको 2 दिन का समय मिलेगा। 2 दिन का समय किस लिए मिलेगा? आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे, पिछले कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कराओगे, और पिछले कॉलेज की जो भी फीस आपने दी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी, वो आपको रिफंड मिलेगा, आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा। ओके, ऐसे ही अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलता ही नहीं है तो राउंड 2 में आप जा सकते हो। राउंड 2 में जाओगे ही, जा क्या सकते हो, राउंड 2 में आप जाओगे,
वहां पे फिर से। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने राउंड 1 के लिए अप्लाई नहीं किया, वो सीधा राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो ये भी रूल है भैया, आप राउंड 2 में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराओ, आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही मत कराओ, ठीक है। लेकिन बेटर राउंड 1 से रजिस्ट्रेशन करा के चलो। अब राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, राउंड 2 में नहीं होती तो आप जाओगे राउंड 3 में, मॉप अप राउंड की तरफ। राउंड 3 में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, राउंड 3 में भी नहीं होती तो आप जाओगे स्टे वैकेंसी की तरफ, स्टे वैकेंसी में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो बेटा ऑप्शंस खत्म होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपको अल्टरनेटिव सोचना होगा कि प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये सब कोर्सेज भी हैं, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर एमबीबीएस के अलावा स्कोप किस में? देखो एमबीबीएस की टक्कर का तो इनमें से कोई कोर्स है नहीं, बट पॉइंट इज स्कोप हर जगह ही है। आप किसी भी कोर्स को चूज करके मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे तो आप कुछ अच्छा करोगे जीवन में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये सब, और मॉप अप राउंड का रूल मैंने बता ही दिया आपको कि भैया मॉप अप राउंड में आपका नंबर आ गया और आपने एडमिशन नहीं लिया, दरखास्त कर दी जाओगे काउंसलिंग से, फिर मत बोलना मनीष सर हेल्प कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब यहां पे स्टार्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की सारे लिस्ट इसमें है, ये कॉलेज ये थोड़ा उधर हो गया, सारे कॉलेजेस की लिस्ट इसमें है, जितने भी कॉलेजेस हैं मैंने अपनी तरफ से काफी डाटा तैयार करके आपको दे रहा हूं। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। तो अब बच्चों का सवाल है कि सर लिस्ट नहीं चाहिए हमें, और चीजें चाहिए। अब आ जाओ डीम्ड कॉलेजेस के लिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर डीम्ड कॉलेजेस कौन कौन से और उनकी फीस क्या है। डीम्ड कॉलेजेस की फीस जनरली थोड़ी हायर साइड पे होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेजेस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस होते हैं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, उनका अपने आप में वो ऑटोनॉमसली काम करते हैं, इसीलिए। तो मैं कुछ की फीस बता रहा हूं, ये देखिए अमृता, मैंने फीस भी लिखी है कोची में, 25 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 17 लाख, ये सब लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूं, ओके। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, डीम्ड कॉलेजेस की और ज्यादा लिस्ट आ गई है ये। तो ये डाटा सारे कॉलेजेस का मैंने आपको दे दिया है। अब इसके साथ स्टेट के, स्टेट में अब स्टेट काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करोगे? स्टेट ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि स्टेट काउंसलिंग के लिए एक अलग वेबसाइट होती है, एमसीसी के थ्रू अप्लाई नहीं होता बेटा, एमसीसी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग के लिए हर स्टेट की अपनी एक अथॉरिटी है, वो काउंसलिंग कराते हैं। तो ये स्टेट काउंसलिंग की साइट से मेरी लास्ट वीडियो में भी अवेलेबल था, पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, और उन्होंने अपनी अपनी फीस लिखी है यहाँ पे, वो सब फीस जितना डाटा मैं कलेक्ट कर पाया इतने दिनों में वो मैंने कर लिया। फिर ये पंजाब स्टेट काउंसलिंग, जो जो कुछ फेमस स्टेट्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत डाटा मैंने यहाँ पे लगाया है, ओके। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इससे, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है, सरप्राइज एलिमेंट नंबर 1 की सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट प्लस कट ऑफ डाटा वो मैंने लगाया है, तो उस पर हम पहुंच गए, बस थोड़ा सा वेट करो, पीडीएफ बहुत बड़ी है, और आ गया। हाँ, तो ये देखिए यहां से शुरू होता है। तो बेटा डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स में एक बार और बता देता हूं। 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही है, 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको स्कूल से मिला है, वरना बाहर से भी किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। इसके साथ साथ अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए, ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी कोर्ट के बाद, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके घर के आसपास उसके बाहर से बन जाता है। तो ये सब नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नीट और काउंसलिंग के दौरान जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। बहुत सारी फोटोग्राफ्स और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी दो अपनी रेडी रखना, ओके, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब देखो स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, सारा कट ऑफ स्टेट कॉलेजेस का मैंने यहां पे लगा दिया है। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, यही सरप्राइज एलिमेंट नंबर 1 है, जिसमें हर एक स्टेट में क्यों क्या क्या कॉलेजेस हैं और उनकी कट ऑफ क्या क्या गई है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। तो पूरी पीडीएफ रीड करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूं। सब स्टेट्स का यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन सब स्टेट्स की लगी हुई है, ठीक है। तो सब स्टेट में आप देख सकते हो आपको किस स्टेट से एमबीबीएस करनी है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, उसके लिए आपको कट ऑफ डाटा देखना पड़ेगा। तो वो सारा कट ऑफ डाटा इस पीडीएफ में मैंने अवेलेबल कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए सारा
पीडीएफ, ये दिल्ली के कॉलेजेस आ गए हैं, तो सारा डाटा इस फाइल में आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। ओके, अब हम आते हैं सरप्राइज एलिमेंट नंबर 2। तो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर प्राइवेट कॉलेजेस का डाटा दे दो। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो हर कोई हेल्प कर रहा है, बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन शायद पीडीएफ मैंने सब बच्चों को दी है और प्राइवेट का डाटा इजीली नहीं मिल रहा था, बच्चों को थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो इसके लिए सरप्राइज एलिमेंट नंबर 2 मैं सारा प्राइवेट कॉलेजेस का डाटा भी लेके आ गया हूं। तो प्राइवेट कॉलेजेस, जो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ वाइज डाटा ये है आपका सरप्राइज एलिमेंट नंबर 2। इसमें अब गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आगे दिखाता हूं जिसमें डीम्ड का भी डाटा है। तो आपको आप पीडीएफ खोलोगे तो पीडीएफ खोल के आप सर्च भी कर सकते हो, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, आप अपनी स्टेट डालना या आप अपना कोई कॉलेज, जहां पे भी कोई कॉलेज है लाइक जयपुर, तो जयपुर डालना, फिर आपको जयपुर वाले कॉलेजेस दिखेंगे। तो ऐसे पूरी पीडीएफ को ऐसे आप सर्च कर करके देख सकते हो और उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक ठीक है। तो तमिलनाडु के कॉलेजेस आ गए हैं, ये सारा डाटा हमने अवेलेबल कर दिया है आप लोगों के लिए और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको मुझे YouTube पे सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है बायोलॉजी विद मनीष सर और मुझे मैसेज करना है, डाटा आपके पास होगा। पूरी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट अ मिनट, हम बहुत पहुंचने वाले हैं बस प्राइवेट डाटा पे, लास्ट में है वो, थोड़ा सा और है, यो पहुंच गए हम यहां पे। तो ये था भैया सरप्राइज एलिमेंट नंबर 2। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट यहां से अवेलेबल हो गई है, एक बार और देख लूं, ऊपर तो नहीं है, नहीं यहां से है, हाँ। तो आंध्र प्रदेश प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी फीस क्या है, मैनेजमेंट कोटा से क्या क्या फीस है, ये सब भी डाटा मैंने अवेलेबल कर दिया है। तो अब आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये भी मैसेजेस आए थे कि सर मेरा बजट सर 60 लाख है, मेरा बजट 70 लाख है, मेरा बजट 80 लाख है, तो कौन से कॉलेजेस सही हैं। तो आप बजट अकॉर्डिंग भी प्राइवेट कॉलेजेस इस पीडीएफ से देख सकते हो। ओके, तो ये कंप्लीट डाटा आपको मिलेगा इसमें और विद फीस। ओके, तो ये फीस के साथ आपको डाटा इस पीडीएफ में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में भी बता देता हूं आपको, प्राइवेट की कट ऑफ के बारे में। ये तो प्राइवेट कॉलेजेस विद फीस हैं, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस, संतोष मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में भी है प्राइवेट कॉलेज, उन सब विद फीस और वो कब एस्टेब्लिश हुए हैं, ये सब डाटा इसमें है, ठीक है। ये कुछ और कॉलेजेस और उनका फीस के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से और भी डाटा है। ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेजेस मैंने कवर किए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आपको चाहिए था वो क्या था कि सर प्राइवेट कॉलेज जो भी है उसकी रैंक क्या है, हमें एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वो डाटा बेटा ये रहा, कोई भी कॉलेज देख लो, कोई भी कॉलेज आप देख सकते हो और उसमें आप जैसे सुभाषी मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसकी कट ऑफ रैंक क्या गई है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाटा सारे प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डाटा भी इसमें मैंने अटैच कर दिया है। तो जितना मैं कर पाया पिछले 6-7 दिन में उतना मैंने सारा आप लोगों के लिए कर दिया है, इससे आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। आई होप इस वीडियो में अब मैंने स्क्रॉल करके आपको सारा दिखा दिया। अब वो बेसिक आपके काम कैसे आएगा, आपके काम आएगा, आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे मैसेज करना, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, पूरा फोल्डर शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उससे आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद भी बच्चों को थोड़े बहुत डाउट होंगे कि सर प्रेफरेंस लिस्ट एंड ऑल, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, विल हेल्प यू आउट। जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वो सारी मैं आपकी कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं प्रेफरेंस लिस्ट या और इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।